क्या रायबरेली से चुनाव के मैदान में नहीं उतरेगा गांधी परिवार? क्या सोनिया गांधी के बाद रायबरेली में खत्म होगा गांधी परिवार का दबदबा? प्रियंका गांधी नहीं लड़ना चाहती रायबरेली से चुनाव। गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में बीजेपी को मिलेगा सीट कब्जाने का मौका। यूपी की सियासत को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। महासंग्राम के ऐलान के साथ ही पार्टियों ने अपना अपना दबदबा बरकरार करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी हाईकमान ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन बीजेपी हाईकमान की निगाहें गांधी परिवार के गढ़ पर टिकी हुई हैं। बीजेपी हाईकमान लगातार यूपी की सियासत को साधने की पुरजोर कवायद कर रहा है और यूपी की सियासत में बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं की निगाहें रायबरेली और अमेठी पर टिकी हुई हैं, जिसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। हमेशा से गांधी परिवार का दबदबा इन दोनों सीटों पर देखने को मिला है। हालांकि अमेठी सीट को पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कब्जाने में कामयाब रही, लेकिन रायबरेली की सियासत को हिलाने में बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेता कामयाब नहीं हुए। बीते नगर पालिका के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं ने नगर पालिका के छोटे से धुन में हाथ आजमाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए और अंत में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। नगर पालिका के द्वंद में कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने बिना हाईकमान की मदद के ही बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के आगमन के बावजूद भी बीजेपी को रायबरेली में परास्त कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस करारी मार्च के बाद से इस बात को लेकर सवाल भी उठने लगे कि बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं के साथ साथ रायबरेली की सियासत में बीजेपी के मौजूदा धुरंधर कांग्रेस के सामने अब भी पस्त हो गए हैं। नगर पालिका में करारी शिकस्त झेलने वाली बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस को रायबरेली की सियासत से मिटाना इतना भी आसान नहीं है और इसी के चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं की निगाहें रायबरेली की सियासत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व भी रायबरेली की सियासत से जुड़ा हुआ है और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान इस बात का इंतजार कर रहा है कि गांधी परिवार का फैसला क्या होगा, क्योंकि बीजेपी हाईकमान भी इसी बात के इंतजार में है कि गांधी परिवार का सदस्य यदि रायबरेली से सोनिया गांधी के बाद चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है तो फिर बीजेपी के लिए आसान होगा। बीजेपी आसानी से सीट को कब्जाने में कामयाब हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अमेठी की सियासत को कब्जाने में स्मृति ईरानी के माध्यम से बीजेपी हाईकमान कामयाब हो गया और इसी के चलते अभी तक रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी हाईकमान ने किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कभी ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, तो कभी मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कभी बाहरी चेहरों के नाम पर अटकलें तेज हो जाती हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान ने सस्पेंस बरकरार रखा है। बीजेपी हाईकमान की रणनीति को देखते हुए साफ है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास है कि रायबरेली की सियासत को साधना इतना आसान नहीं है और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान गांधी परिवार के फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की सियासत को साधने के लिए चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि गांधी परिवार इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव के मैदान में उतरने वाला नहीं है और यदि ऐसा होता है तो फिर गांधी परिवार की मुट्ठी से रायबरेली की सियासत भी खिसक जाएगी, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के पास ये सबसे बड़ा मौका होगा कि गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में वो रायबरेली की सियासत को भी अमेठी की तरह अपने कब्जे में कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।